अगर पूछा जाए कि अंतरिक्ष और समुद्र में किसको ज्यादा अच्छे से खोजा गया है तो आप में से ज्यादातर लोगों का उत्तर होगा समुद्र को काफी ज्यादा आसान भी लगता है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि अंतरिक्ष बहुत विशाल और अनंत है, और ना ही हमारे पास इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी अंतरिक्ष को पूरी तरह से खोज पाए। दूसरी तरफ है हमारी पृथ्वी पर मौजूद समुद्र पहली बात तो अनंत नहीं है, और दूसरी बात ये पूरी तरह से हमारे ही ग्रह पर मौजूद है, और इन पर हम ना जाने कितनी सदियों से यात्रा भी कर रहे हैं, जो कि किनारों पर छुट्टियां मनाने जाते हैं, और इनके किनारे पर कई शहर भी बसे हुए हैं। अंतरिक्ष के बारे में बहुत अच्छे से विचार करना हमने मात्र 1 सदी पहले ही शुरू किया, और उसमें भी अगर बात करें तो अंतरिक्ष में जाने वाली बात 50,000 साल पुरानी है, जहां पर सीधा सा यह उत्तर निकलता है कि हमें संतों के बारे में ज्यादा पता होगा। क्या हम आपसे ये कहें कि हमारे समुद्र पूरे अंतरिक्ष से भी कहीं ज्यादा रहस्यमयी और इसके बारे में वैज्ञानिक अंतरिक्ष के मुकाबले में काफी कम जानते हैं? असलियत में सवाल काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कितने सालों से यात्रा करें लेकिन कभी भी हमने उसको नहीं देखा कोई, और इसीलिए इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि अंतरिक्ष में बाकी जगहों पर कैसे जीवन शुरू हुआ। हम इंसानों का समुद्र के साथ बहुत पहले से ही बहुत अच्छा रिश्ता रहा है, लेकिन फिर भी इसकी जितनी पार्ट को अभी तक वैज्ञानिकों ने खोज कर रिसर्च किया है उसे जानकर आप चौंक जाएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि हमने तंत्र के कितने हिस्से को डिस्कवर किया है। सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर हम अंतरिक्ष में रिसर्च करते हैं और उसके बारे में जानकारी घटाकर तो उसी स्पेस एक्सप्लोरेशन कहा जाता है। वैसे ही जब हम समुद्र के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और अगर इसमें किसी पनडुब्बी को भेजा जाता है तो उसे नॉटिकल एक्सप्लोरेशन कहा जाता। नॉटिकल शब्द का मतलब होता है समुद्र से जुड़ा हुआ। ये सब पुरानी बाइबल की किताबों से आया है। ऐसे ही कई सारी किताबों में समुद्र में रहने वाले भगवानों का भी जिक्र किया गया है, और कितना हिस्ट्री में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हमें ऐसे ही कई सारे एक्सप्लोरर के नाम भी सुनने को मिलते हैं, जिनमें से कुछ के नाम तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की फिल्म समुद्र के जरिए अमेरिका तक जा सकते हैं, और कुछ ऐसे ही थे जो बंगाल के एक बंदरगाह पर आकर रुके थे और जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत आने का समुद्री रास्ता खोजा था। रात के 12 बजे इस वक्त आप आराम से बैठकर इस वीडियो को देख रही हैं, मगर मैं आपको कहूं आज जिस जगह पर आप अभी बैठे हो वह जमीन आज से करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री के तापमान से बोल रही थी, या जिस जगह पर आप बैठे हैं वह जगह लाखों सालों तक बर्फ से ढकी हुई थी। ये दोनों बातें सच हैं। आप पृथ्वी के 450 करोड़ साल के सफर को देखने वाले हैं। किस जगह आज हमारा सूर्यमंडल है वह विभिन्न प्रकार की गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन्हें दूर के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उसे तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष की धूल एक दूसरे से डरने लगी। इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कारण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में परिवर्तित हो चुके थे, और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियोएक्टिव पदार्थ की ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे, तो भयंकर दबाव के कारण एक विशाल विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के कारण हमारे सूरज का जन्म हुआ। अंतरिक्ष यान की वजह से सूरज के करीब आकर सूरज की प्रतिमा करने लगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस वक्त पृथ्वी और मार्स से यानी मंगल ग्रह के बीच या नामे जो ग्रह सूरज की प्रतिमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज की प्रतिमा करने वाले एडवर्ड अब पृथ्वी की प्रतिमा करने लगे, और धीरे धीरे करोड़ों साल होते रहे, और ऐसी घटना हमारे पड़ोसी ग्रह है कि आप अभी हो रही थी, जिसके कारण सिया पृथ्वी के और करीब आने लगा और आदर्श किसी से टकराया। इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के हिस्से गणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए टकराव होने लगा, जिसके कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ। उस वक्त पृथ्वी पर सिर्फ एक ही समुद्र हुआ करता था और 19 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उबलता मिलने का बोल रही थी। वह सारी चीज है जिसे आज आप अलग अलग नाम से जानते हैं। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के भाई तत्व जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बरसात हुई और इन गिरते हुए उल्कापिंडों में जमा था नमक, मिनरल्स और पानी। करोड़ों सालों की बरसात होती रही और धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ठंडी लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वो वक्त था जब दूर गहरे पानी के अंदर निकलते ज्वालामुखी से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की सतह पानी से